हेलो नमस्कार, मैं हूं किशन गोपाल व्यास। आप लोगों के बीच में आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। महत्वपूर्ण केस लो सेक्शन 138 से 148 के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपके 1881 का। 138 चेक बाउंस अपराध होता है तो दशरथ रूप सिंह वर्सेस राठौड़ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का केस है। ठीक है, चेक बाउंस केस वहीं दर्ज होगा जहां पर बैंक शाखा स्थित है, जहां चेक जमा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? सेकंड केस है आपके ब्रिज स्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंदरपाल सिंह 2016 का केस। चेक जहां पर प्रस्तुत किया गया है वहीं की अदालत को अधिकार होगा कि वही उनको मामले को सुने। तीसरा आपके मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंचन मेहता 2018 का केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सुलह और कंपाउंडिंग दोनों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है, चौथा केस है आपके ललित कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 का। ठीक है, इसमें ये कहा कि पोस्ट डेटेड चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की भी धारा 138 के अंतर्गत आता है। अब आते हैं सेक्शन 139 के, जो कि धारा के पक्ष में अगर अनुमान लगाया जा रहा है तो रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन 2010 के अंतर्गत केस था कि कोर्ट ये मानकर चलती है कि चेक ऋण या उत्तरदायित्व चुकाने के लिए दिया गया था और अभियुक्त को इसका खंडन करना होता है। ठीक है, फिर सेकंड केस था इसमें कुमार एक्सपर्ट वर्सेस शर्मा कारपेट्स 2009 का केस है। सिर्फ इनकार करने से काम नहीं चलेगा, विश्वसनीय साक्ष्य भी दिखाने होंगे। ठीक है, ये आपका 139 का केस बन सकता है। 142 का केस जो शिकायत का जो संज्ञान है वो कैसे किया जाएगा, कैसे होगा? तो जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह 1992 में शिकायत केवल धारक और पेयी के द्वारा ही की जा सकती है। ए.सी. नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक भी शिकायत कर सकता है यदि अधिकृत हो तो। ठीक है, फिर आता है आपके सेक्शन 143 सारांश परीक्षण समरी ट्रायल क्या होता है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जो केस है, तो कोर्ट ने अगर निर्देश दिया है कि ऐसे केसों में शीघ्रता से क्या किया जाएगा, निपटान किया जाएगा और समरी ट्रायल को वरीयता दी जाएगी। समझ में आई बात? चलिए, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो ये सारे केस आपको ध्यान में रखना है और कोई भी डाउट हो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉज है ये। चलिए, अब देखिए 143 ए के जो अंतरिम मुआवजा 2018 में जो आपका संशोधन हुआ था, उसके अंदर जो केस कौन सा आया था वो ध्यान से समझना। सुरिंदर सिंह वर्सेस देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी 2020 का जो केस था, कोर्ट अभियुक्त को अंतरिम मुआवजा यानी इंटरिम कंपनसेशन देने का आदेश दे सकती है। ये कोर्ट का विवेक पर निर्भर करती है, डिस्क्रिशनरी पावर है उनका। धारा 148 का अपील लंबित होने पर भुगतान का आदेश, तो जी जे वर्सेस राजा तेजराज सुराना 2019 का केस था। ठीक है, और इसमें ये कहा कि जो 143 ए और 148 केवल 1 सितंबर 2018 के बाद लागू होती है। सुरेंद्र सिंह वर्सेस देसवाल और वीरेंद्र गांधी 2020 के तहत अपीलेंट कोर्ट 148 के तहत 20% से राशि जमा करने का आदेश भी दे सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है आपके जो एनआई एक्ट के रूप में है। आप इनको जो आपके बैरेक्ट है उसमें आप नोट कर लीजिएगा सेक्शन वाइज। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए कुछ एक चीज और भी हमारे पास में अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेकंड में वो लेकर आ रहा हूँ। ये जो आरजेएस के जो आपके एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, तो इसकी हमारे निरेक एकेडमी एप्लीकेशन ने बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो ये जो आपको 3400 रुपए का जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको 1000 रुपए का एक कूपन कोड मिल जाएगा, जिसमें आपको 3400 की जगह आपको 2499 रुपए ही पे करने होंगे। तो ये एक बेहतरीन मौका है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बस करना क्या होगा, नीरज अकेडमी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मॉक टेस्ट है, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट है, ग्रामर के भी टेस्ट है, तो आप आसानी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।